गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमको गुडविल का क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। 11th क्लास में आप लोगों ने गुडविल पढ़ी थी। क्या होती है गुडविल? तो इंटेंजिबल असेट्स होती है। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या? ऐसी असेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं रखती है लेकिन वो हमारे बिजनेस को क्या करती है, बेनिफिट करती है। वो हमारे लिए क्या कहलाती है, इंटेंजिबल असेट्स। जिसका एक एग्जांपल था क्या, गुडविल। अब इंटेंजिबल असेट्स है तो जब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हमको कैसे पता चले कि उस असेट की वैल्यू कितनी है? तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे आज क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कैसे गुडविल को वैल्यू किया जाता है। क्लियर? तो कुछ मेथड्स इसके अंदर हम लोगों ने लिखे हैं। सबसे पहला मेथड आपने जो लिखा है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, या जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो स्टेप्स हम लोगों ने इसके अंदर फॉलो किए हैं। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितना प्रॉफिट आपने, टोटल प्रॉफिट है, मान लीजिए 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल का प्रॉफिट, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, टोटल प्रॉफिट। डिवाइड बाय एवरेज करना है तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 3, 4 ईयर्स का प्रॉफिट होता तो डिवाइड बाय 4, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, गुडविल, और जिसका फॉर्मूला होता है क्या बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग अगर अपन समझें तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या, कि जो सेम प्रॉफिट है या जो सेम एवरेज प्रॉफिट है वो आने वाले कितने टाइम तक फर्म कंटिन्यू कर पाएगी ऑन एन एवरेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वही तो गुडविल है कि पिछले इतने टाइम से हम लोग ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम में और ये प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस मेथड के ऊपर बेस्ड, एक एक मेथड पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन जो है किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम में आती है। कैसे? तो चेंज इन PSR है उस वाले चैप्टर में, या एडमिशन वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। अब गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, या तो गुडविल कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दे देंगे, और नहीं तो आपको दिया हुआ होगा क्या, इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम बोल लें डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता ही करता है। और अगर हम लोग बात करें, मैथमेटिकल चैप्टर है इस बार इसके लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, तो मैथमेटिकल चैप्टर है। अकाउंटेंसी से हाल फिलहाल इस चैप्टर में तो ऐसा कोई विशेष लेना देना है नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट्स आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के और वो सब, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फार्मूला बेस्ड है, तो बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का 2 स्टेप हमने फॉलो करी। पहले निकाला एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमको कहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको पेज नंबर 3.28 के ऊपर। क्या दिया हुआ है देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द फर्स्ट 4 years दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपन, एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 और प्लस कितना 14,000। 4 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय भी कितना करेंगे 4, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपको कितना 15,000 रुपीज़। गुडविल का वैल्यूएशन अगर हम लोग करने जाएंगे तो 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, कितना हो जाएगा ये 45,000 रुपीज़। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लॉस का एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of average profit of preceding 5 years ended 31st March 30 which was as follows। तो 5 साल के एवरेज 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए आपको 8 लाख 15 लाख 18 लाख, एक साल में लॉस है 4 लाख रुपीज़ का, तो वो माइनस हो जाएगा और 2017 में क्या है आपको फिर से प्रॉफिट है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लें हम लोग, वही एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख और प्लस 13 लाख डिवाइड बाय 5। तो क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट लॉस है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 5। एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना 10 लाख रुपीज़। गुडविल अब आपको कैलकुलेट करनी है और गुडविल के बारे में बोला है क्या 3 इयर्स परचेज, तो 10 लाख इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा गुडविल 30 लाख रुपीज़। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Anu, Bobby and Chetan are partners in a firm sharing profits and losses equally. They decided to take deep into the partnership on 1st April 2021 for 1/5 share in the future profits। ये एडमिशन से रिलेटेड पॉइंट है कि 3 पार्टनर्स पहले से थे और एक नया पार्टनर आया है, तो ठीक है हमको क्या करना है वो देखिए आगे आप। फॉर द पर्पस गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल क्या करनी है वैल्यू करनी है कैलकुलेट करनी है एट द रेट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कितना एवरेज एनुअल प्रॉफिट का कितना परसेंट 100%, यानी जितना एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी एक तरीके से गुडविल। पर ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में वो देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज़ हायर। हमको क्या करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स भी निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स भी निकालना पड़ेगा, जो उन दोनों में से ज़्यादा होगा विच एवर इज़ हायर, जो दोनों में से ज़्यादा होगा उसका 100% आपकी क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी। तो एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए, तो पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कितना दिया हुआ है आपको 2,88,000, 1,81,800, 1,87,200 प्लस 2,53,200 डिवाइड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके लिए 2,27,550 रुपीज़। अब क्या करें, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स भी क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स कौन से लेंगे 21, 20 और 19 है ना, रीसेंट जो 3 ईयर्स हैं वो लेंगे। तो वो कितना है 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 डिवाइड बाय कितना 3।
तो ये कितना आएगा देखिए 288 प्लस 181 800 प्लस 187 200 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है आपका 2,19,000 रुपीज़। अब देखो आप एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स कितना आ रहा है 227,550 और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स कितना आ रहा है तो 2,19,000, विच एवर इज़ हायर, जो दोनों में से बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है 4th ईयर वाला, एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, तो गुडविल क्या हो जाएगी आपकी, जो दोनों में से ज़्यादा है वो लेना है आपको। तो 227,550 का कितना परसेंट, तो 100%, जो कि कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 227,550। क्लियर है? तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने क्या करी, गुडविल कैलकुलेट करी। बहुत इजी है, क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और क्या करना है गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। चलिए सेकंड जो मेथड है उसका नाम है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या नाम है सेकंड मेथड का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी 2 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। और स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, गुडविल, जो कि कितना आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, गुडविल। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो उनका प्रोडक्ट करते वेट देके किस तरीके से करते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्लियर होगा आपको। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके लिए, तो आपको पूरा मेथड एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए 2017, 18, 19, 20 और 21 के लिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 एंड 5। वेट असाइन करना है कितना, 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19, 20 एंड 21। यानी जो सबसे छोटा वाला साल है उसको सबसे कम वेट दिया है ना। तो अब देखो आप कैसे प्रोडक्ट और कैसे टोटल हम लोग निकालते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या क्या लिखेंगे, पहले ईयर, फिर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, फिर असाइन करेंगे आप लोग उस पर वेट, और फिर उसका निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट। तो ईयर दिए हुए आपको 2017, 2018, 19, 20 और 2021। प्रॉफिट्स आपको दिए हुए 20,000, 24,000, 30,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ और 18,000 रुपीज़। वेट असाइन करना है कितना, 1 2 3 4 एंड 5। अब वेट किया असाइन और प्रॉफिट, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी देखा था, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 20,000 रुपीज़, ये कितना हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा कितना 90,000 रुपीज़, ये हो जाएगा कितना 1 लाख रुपीज़, ये हो जाएगा फिर से कितना 90,000 रुपीज़। अब क्या करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15,
और टोटल ऑफ वेट, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3,48,000। क्या कैलकुलेट कर ले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3,48,000 डिवाइड बाय 15, ठीक है, ये आएगा कितना 23,200। और अब गुडविल कैलकुलेट कर ले तो 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 69,600 रुपीज़। और ये कंप्लीट, तो देखिए बहुत इजी मेथड है, ज़्यादा टफ नहीं है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपको पता चल गया, प्रॉफिट लिखना है, वेट असाइन करना है, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से, प्रोडक्ट आएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट अपन ने लिखे उन सब की टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और जो वेट असाइन किए उनकी टोटल ऑफ वेट। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना आप, जो सबसे छोटा साल होता है उसको सबसे पहला वेट दिया जाता है 1, जैसे 2017, 18, 19, 20, तो 17 को 1 देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर एंड 4, इस तरीके से। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। Raman and Daman are partners in a firm sharing profits in the ratio of 60-40 for the last 4 years. They have getting annual salary of rupees 50,000 and 40,000 respectively. यानी एक को सैलरी मिल रही कितनी साल की 50,000, दूसरे की सैलरी है कितनी साल की 40,000 रुपये। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। यानी ये जो आपको नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसमें सैलरी का एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। क्या लिखा है एक बार वापस से देखिए, फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, सैलरी देने से पहले का नेट प्रॉफिट है। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो बाद वाला नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें से पार्टनर्स की सैलरी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो भी दिया हुआ है 2019, 20, 21 का प्रॉफिट, ऑन 1 अप्रैल 2021 जीनू इज एडमिटेड ऑन टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, अपने को तो क्या करना है, गुडविल को वैल्यू करना है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया कितना 4, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और क्वेश्चन में लिख दिया ब्रैकेट करके आफ्टर पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट कैसा चाहिए, पार्टनर को सैलरी देने के बाद वाला चाहिए। तो प्रॉफिट इज़ टू बी वेटेड कितना 1, 2, 3, ग्रेटेस्ट वेट टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर, वो ठीक है हमने बात करी कि जो सबसे छोटा साल होगा उसको सबसे पहले, फिर इस तरीके से। तो स्टार्ट करते देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ईयर दिए हुए हैं आपको 2019, 2020 और 2021। प्रॉफिट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो बिफोर चार्जिंग सैलरी है, तो आफ्टर चार्जिंग चाहिए आपको, तो सैलरी को माइनस कर देंगे 1,40,000 माइनस 90,000 की सैलरी, दोनों की मिला के टोटल सैलरी कितनी हो रही है 90, तो यहाँ हो जाएगा कितना 50,000 रुपीज़। फिर 1,01,000 माइनस 90,000 रुपीज़ 11,000, और फिर 1,30,000 माइनस 90,000 कितना हो जाएगा ये 40,000 रुपीज़। क्लियर, वेट असाइन कर दे, वन, 2 एंड 3। क्या निकालना है इसका हम लोग प्रोडक्ट, तो 50,000 इंटू 1 50,000 रुपीज़, 11,000 इंटू 2 22,000 रुपीज़, 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपीज़। वेट, टोटल वेट कितना हो गया 6, और टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 170 192। क्या कैलकुलेट कर ले, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट 1,92,000 डिवाइड बाय 6, ये आएगा कितना 33,000 और 33,000 आई थिंक 200 ना, चेक कर लेते हैं। $32,000 आ रहा है ये, तो ये 32,000 रुपीज़। गुडविल अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है आपको 4, तो फॉर्म की गुडविल आ जाएगी कितनी 1,28,000 रुपीज़। क्लियर, वो बिल्कुल इजी है। बस क्वेश्चन में क्या बोला था, बिफोर सैलरी है, तो हमने क्या कर दिया, सैलरी को माइनस करके प्रॉफिट कैसा निकाल लिया आफ्टर सैलरी, और क्वेश्चन में भी ऐसा ही उसको चाहिए था। नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड नंबर 3, वो है आप लोगों के लिए कौन सा मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या क्या स्टेप्स देखिए इसमें फॉलो करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स का एवरेज प्रॉफिट, कि पार्टनर्स को एवरेज प्रॉफिट कितना है वो। स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, पार्टनर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नेट वर्थ भी बोला जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल असेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। टोटल असेट्स में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। या नेटवर्थ बहुत सी बार क्वेश्चन में दी हुई भी होती है कि पार्टनर्स ने इतना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट, फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, वो उनकी क्या है, नेटवर्थ है या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग निकालते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू NRR डिवाइड बाय 100। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इंडस्ट्री रिटर्न बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या कि इतना प्रॉफिट तो हमारी जो इंडस्ट्री है, हम जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी इतना ऑन एन एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट तो क्या करते हैं हम लोग, अर्न करते ही करते हैं। तो वो कहलाता है क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना रिटर्न तो एक्सपेक्ट कोई भी पर्सन करता है कि इतना मिलना तो मुझे चाहिए जो इंडस्ट्री में वो बिजनेस कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको NRR इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। स्टेप नंबर 4 में आप लोग कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 5 में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या, तो जो सुपर प्रॉफिट आप लोगों ने कैलकुलेट किया है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो ये आपकी क्या पता चल जाएगी, आपको गुडविल पता चल जाएगी। क्लियर, बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ, जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। फिर स्टेप नंबर 3 में नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जो क्वेश्चन में हो सकता है गिवन भी हो, नहीं हो तो टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 करके, फिर सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, एंड देन गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बिल्कुल सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए उसने, 50,000 रुपीज़। तो दोनों का मिला के 50,000 इन्वेस्टमेंट है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग उनकी क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है।
ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹16,000, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 16,000 रुपीज़। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज़ 15%, NRR दिया हुआ है आपको 15%। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड, यानी 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट का 15% नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या बोला, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज, यानी एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा है। इन्होंने घुमा के बोला, बात क्या है कि सुपर प्रॉफिट ही तो है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो करते हैं, देखिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना 16,000 रुपीज़। स्टेप नंबर 2 में आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी क्वेश्चन में गिवन है कितना 50,000 रुपीज़। स्टेप नंबर 3 में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 का 15%, यानी कितना 7,500। स्टेप नंबर 4 में आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट। 16,000 माइनस 7,500, यानी कितना 8,500। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या कैलकुलेट कर लेनी है, गुडविल। 8,500 इंटू 4, 34,000 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है बेटा। A business earned an average profit of ₹8 lakh during the last few years. The normal profit in the similar type of business is 10%. तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 8 लाख, NRR दिया हुआ है आपको 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। तो टोटल असेट्स दे दी और लाइबिलिटीज दे दी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इट इज़ वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2.5। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना 8 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर आपको चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख माइनस 5,60,000 रुपीज़। विच कम्स टू कितना 16,40,000 रुपीज़। फिर आपको चाहिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 16,40,000 इंटू NRR जो कि दी हुई है 10%, वो कितना आ जाएगा, ये 1,64,000 रुपीज़। फिर आपको चाहिए क्या, सुपर प्रॉफिट। तो 8 लाख माइनस 1,64,000, ये आएगा कितना 6,36,000 रुपीज़। और लास्ट स्टेप में आपको चाहिए क्या, गुडविल 6,36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको दिए हुए कितने 2.5। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 years, तो इंटू 2.5 ये आ जाएगा कितना 15,90,000 आपकी गुडविल। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। असेट्स और लाइबिलिटीज से हम लोगों ने क्या करी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21। गुडविल उसमें आप लोगों को दी हुई है, लेकिन हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, उससे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। गुडविल गिवन है
और हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या उससे, एवरेज प्रॉफिट। तो करते हैं, देखो स्टार्ट। क्या दिया है आपको, ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन असेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। अब ये क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए बोला है, जब आपको 75,000 रुपीज़ की असेट दी हुई है तो अलग से कैश के लिए भी क्या बोला, इंक्लूडिंग, तो उसमें कैश इंक्लूड है, तो आपको और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी फर्म की टोटल असेट्स कितनी हो गई, 75,000 रुपीज़। क्या बोला फिर आगे इन्होंने, इट्स क्रेडिटर अमाउंट्स टू ₹5,000, यानी लाइबिलिटी है कितने रुपए की, 5,000 की। तो आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 माइनस 5,000 क्या आ जाएगी आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी कितनी, 70,000 रुपीज़। फिर आगे इन्होंने और कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया, द फर्म हैड अ रिजर्व्स ऑफ ₹10,000 वाइल द पार्टनर्स कैपिटल शोज अ बैलेंस ऑफ ₹60,000। तो वो भी एक तरीका है एक नेटवर्थ कैलकुलेट करने का, कि पार्टनर्स की कैपिटल प्लस उनका जो भी रिजर्व वगैरह है वो भी क्या कहलाता है, नेटवर्थ कहलाता है। तो 10 + 60 करोगे तो भी 70,000 ही आता है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 20% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 24,000, और फर्म की गुडविल को कितने पे वैल्यू किया, 24,000, यानी गुडविल दी हुई है आपको एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैसे कैलकुलेट करी, तो सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एक बार स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्या दिया हुआ है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं कैसे, टोटल असेट 75,000 माइनस क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज़ 5,000 रुपीज़ की, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 70,000 रुपीज़। फिर आपको गुडविल दी हुई है कितनी, 24,000 रुपीज़। इससे आप क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 24,000 आया कैसे होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई किया होगा, तो डिवाइड कर दूँ तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना, 4, यानी सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, 6,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूँ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, जो कि कितनी दी हुई है आपको, 20%, तो कितना हो जाएगा ये, 14,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक फार्मूला लिखते हो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया कितना, 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कितना, 14,000। और आपको चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है हमको, और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 14,000 रुपीज़। ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना आपका, 20,000। तो रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, गुडविल आपको दी हुई है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें, तो हो जाएगा आप लोगों से ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21। अब जो मेथड है वो है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड्स दिए हुए हैं, आप कोई सा भी मेथड फॉलो करें, आंसर दोनों से क्या आएगा आपके लिए, सेम आएगा। आप कोई सा भी मेथड फॉलो करें, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के जो दोनों मेथड्स दिए हुए हैं, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड फॉलो करें, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। कौन कौन से मेथड है देखिए, मेन अगर अपन हेडिंग डालें तो कौन सा मेथड है ये, कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट आता है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट आता है क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कि एवरेज प्रॉफिट का क्या करते हैं हम लोग, कैपिटलाइजेशन करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते देखिए आप। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा,
तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट, और वो तो आपको आता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी आपको आता है, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालेंगे क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला क्या, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100। ये निकल गई कि आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल जब आप निकालने जाते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है कि ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आपने निकाली है उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या माइनस कर दें, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको क्या पता चल जाएगी, फॉर्म की गुडविल। एक मेथड तो ये। सेकंड मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन करना है किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए भी कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 में आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना ही आता है। क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वो आपके लिए क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। तो वो उसके लिए स्टेप्स हमने लिख रखी है, वापस से नहीं लिखेंगे। और फिर गुडविल इज इक्वल्स टू आपका सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100। मेथड आप कोई सा भी फॉलो करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉलो करें, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉलो करें, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो आप उस मेथड से कैलकुलेट करें, और स्पेसिफाइड नहीं है तो दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर दोनों से क्या आएगा, आपके लिए सेम आएगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना। अब यहाँ पे नहीं बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है, तो हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके कैलकुलेट करते हैं इसको। क्या क्या दिया हुआ है आपको, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। यानी आप कह सकते हैं क्या, स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है कितना, 2 लाख। स्टेप नंबर 2 के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 16 लाख। स्टेप नंबर 3 में आपको चाहिए क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, जो कि दी हुई है 10% इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा ये, 20 लाख। और स्टेप नंबर 4 में गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख, कितना हो जाएगा ये, 4 लाख रुपीज़। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद बाकी इजी है क्वेश्चंस, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 27, 8, 9 और 30 तक आप लोग करें, और बीच में भी अगर कोई क्वेश्चंस छूटे हुए हैं तो वो आप कर सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। अ बिजनेस हैज़ अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। बिजनेस का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 4 लाख, और बीच ड्यूरिंग द प्रीवियस लास्ट फ्यू ईयर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना, 10%। तो एवरेज प्रॉफिट और NRR दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये वाला, और एक सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था, है ना। तो दोनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन दी हुई, एसेट्स 40 लाख और लाइबिलिटीज़ दी हुई आपको 7,20,000।
तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं एक बार। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, और वो दिया हुआ है कितना, 4 लाख रुपीज़। NRR दिया हुआ है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 लाख माइनस 7,20,000, तो 32,80,000। फिर देखिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। तो 32,80,000 इंटू NRR दिया हुआ है आपको 10%, तो ये आ गया कितना, 3,28,000। अब आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट 4 लाख माइनस 3,28,000, जो कि आ गया कितना, 72,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 72,000। अब मेथड में अप्लाई कर लेते हैं। पहला मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट, 72,000 डिवाइड बाय NRR इंटू 100, ये आ जाएगा कितना आपको, 7,20,000 रुपीज़। इसी तरीके से सेकंड मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इज इक्वल्स टू, वहाँ पे फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन ने बोला 3, तो ये कितना हो गया आपके लिए, 2,16,000 रुपीज़। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, देयर कैपिटल वर, राजन की 3 लाख, रजनी की 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 3 + 2 5 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म एंडेड 31 मार्च 2021 earn a profit of rupees 1,50,000, value the goodwill of the firm by capitalization of super profit if the NRR is 20%। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है कितना, वो 1,50,000 रुपीज़ का। फिर चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दोनों पार्टनर का कैपिटल एम्प्लॉयड 3 + 2 लाख, यानी कितना हो जाएगा ये, 5 लाख रुपीज़। फिर आपको चाहिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 5 लाख का कितना परसेंट, 10%, सॉरी 20%, कितना हो जाएगा ये, 1 लाख रुपीज़। अब आपको चाहिए क्या, सुपर प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे आप, 1,50,000 यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, ये आ जाएगा कितना, 50,000 रुपीज़। और गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 50,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, ये आएगा कितना आपको, 2,50,000 रुपीज़। क्लियर है। एक क्वेश्चन शायद और किया होगा मैंने, क्वेश्चन नंबर 38, तो वो आप चेक कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं किसके, गुडविल के। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, पांचों मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा। अब इसमें एक आता है क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट। गुडविल की कैलकुलेशंस में हमको कैसा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। और हम जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर सब तरह के प्रॉफिट्स, सब तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेज और इनकम और प्रॉफिट्स लिखते हैं। इन लोगों ने क्या बोला कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लॉसेज हैं उसको क्या करो, आप रिमूव करो। हमको कैसा प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्लियर। तो उसके लिए किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, रेयर, बहुत रेयर कभी आता है, पर एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा देता हूँ जिससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो कभी एग्ज़ाम में आए तो आप लोग कर पाएंगे उनको।
क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे पेज नंबर 3.29 के ऊपर, मधु एंड विधि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2021 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. तो दो पार्टनर है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन का पॉइंट है, लेकिन हमको तो सेकंड पॉइंट से मतलब है. गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है आपको? 2. ऑफ द 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसा चाहिए आपको? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए. यानी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years दिया हुआ है कितना? 2021 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. कैसा क्या लिखा है देखो, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹40,000. तो आप देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एबनॉर्मल लॉसेज अगर कोई हैं तो उनको ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अगर कोई हैं तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो ये क्या कहलाता है हमारे लिए? लॉस बाय फायर जो है एक तरीके से क्या एबनॉर्मल लॉस है ना. रोज़ थोड़ी हमारी फैक्ट्री में आग लग रही है, क्या है? एबनॉर्मल लॉस है. तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे. फिर लॉस दिया हुआ है आपको 80,000 रुपीज़ का. इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड. तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट जो होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या कि आपका कोई एम्प्लॉई है, उसका भी रिटायरमेंट पीरियड आया नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करके जा रहा है? फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, वॉलेंटरीली रिटायरमेंट लेके जा रहा है. तो जब वो वॉलेंटरीली रिटायरमेंट लेके गया तो उसके लिए हमने उसको कुछ कंपनसेशन पे किया. तो ऐसा भी रोज़ रोज़ तो होता नहीं है. ये क्या कहलाता है हमारे लिए? एबनॉर्मल लॉस. इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1,10,000 का, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स असेट्स. सेम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी क्या है? एबनॉर्मल आइटम है. इसको भी क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है ये. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे चेक करो आप. क्वेश्चन नंबर 8, ईयर और प्रॉफिट्स. तो ईयर दिया हुआ है आपको 2021, और उसमें बोला है क्या? 30,000 का प्रॉफिट था पहले, और एक एबनॉर्मल लॉस हुआ किसका? लॉस बाय फायर 40,000 का. तो एबनॉर्मल लॉसेस को करना है आपको प्लस. ये कितना हो जाएगा आपके लिए? 70,000. 2020 में लॉस दिया हुआ है, तो लॉस है यानी माइनस का फिगर है, और एबनॉर्मल लॉस को तो क्या करना है? आपको ऐड करना है, जो कि कितना है? 1,10,000 रुपीज़ का कंपनसेशन जो पेमेंट किया आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट पे. तो ये आ जाएगा कितना आपको? 30,000 रुपीज़. और 2019 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितने रुपीज़ का? 1,10,000 का. और एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 30,000 रुपीज़. तो 1,10,000 माइनस 30,000, ये कितना हो जाएगा आपको? 80,000 रुपीज़. तो निकाल लें टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 1,80,000. एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 डिवाइड बाई 3 यानी कितना हो जाएगा? ये 60,000 रुपीज़. और गुडविल इज इक्वल्स टू क्या बोला है? 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बोले हैं कितना? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है क्वेश्चन में? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज. तो ये हो जाएगा आपको कितना? 1,20,000 रुपीज़. क्लियर? बहुत सिंपल है. आपको बस इतना सा ध्यान रखना है. क्या बहुत रेयर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि अगर हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए, है ना. जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमको प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट्स चाहिए. तो उसमें से क्या करना है? एबनॉर्मल आइटम्स का एडजस्टमेंट करना है. तो आपको क्या करना है? एबनॉर्मल लॉसेस को तो करना है प्लस, और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करना है? अगर कोई है तो माइनस. तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें या सुपर प्रॉफिट में, जैसा भी हो, उसको कन्वर्ट करके क्या कर लेंगे? गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. बाकी सिंपल है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, तो वो एक बार आप ट्राई करना. मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए. तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021. प्रॉफिट शोन बाय द ज्योतिष बिजनेस 2019 में दिया हुआ है आपको 1,00,000 रुपये का, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 12,500. तो माइनस हो जाएगा. 1,25,000 का 2020 में दिया हुआ है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का, प्लस हो जाएगा.
1,12,500 जिसमें 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम के मिले, नॉट टू बी इंश्योर्ड, ये 12,500 का और पेमेंट आपने किया। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो सेम इसी टाइप में क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। इसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपको करने की सच नीड नहीं है, इतना भी आप लोग करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? अगर कोई और क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा या कोई और एडवांस क्वेश्चंस हैं तो वो आगे कभी हम लोग जब सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हैं कोर्स कंप्लीशन के बाद तो वहाँ देखेंगे। अदरवाइज़ इतना आपने किया है, मोर देन इनफ है। और भी क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन हाँ जो आगे चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या रिटायरमेंट, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा एडजस्टमेंट आता है कि जहाँ पे हमको गुडविल को क्या करना पड़ता है, वैल्यू करना पड़ता है। तो बहुत इजी है, 4-5 मेथड्स है, फार्मूला बेस्ड है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ तक भी। तो यहाँ के बाद वाले चैप्टर से अब आप लिंक रखना, क्यों? क्योंकि चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। चारों के चारों चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाते हैं। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल्स आप क्लियर करेंगे तो आगे के चैप्टर्स भी आपको ईजीली हो जाएंगे। क्लियर? टिल देन थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी फैमिली का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।